जय श्री राम दोस्तों। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों के साथ आज मैं आपको राम और अन्य भाइयों के विवाह की कथा सुना रही हूँ। सुनना सभी ध्यान से। 3 दिनों में मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुँचे। रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान महाराजा दशरथ का सादर अभिवादन करने के बाद मिथिला के मंत्री ने कहा, हे राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने आपके पास यह संदेश भेजा है कि इस बात को सारा संसार जानता है कि मेरी पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, लाडवणी में और समस्त सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था, उसमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यंता चढ़ा देगा, उसके साथ वे राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उसी यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा दी, बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने अदिव्य पराक्रम से सीता को प्राप्त कर लिया है। अतः राजा जनक ने आपसे सादर अनुरोध करते हुए यह संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारने की कृपा करें, जिससे राजकुमार श्री रामचंद्र के साथ सौभाग्यकाशिनी सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके और मैं कन्या के ऋण से उऋण हो सकूं। इस शुभ आदेश को सुनकर अयोध्या नरेश अत्यंत प्रसन्न हुए और राम लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय गदगद हो गया। फिर वे मंत्रियों से बोले, मंत्रीवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो रहा है, इसलिए आप शीघ्र ही परिजनों एवं दरबार के सभासदों के साथ जनकपुरी चलने का प्रबंध कीजिए। समस्त बंधु बांधवों, राज्य के प्रतिष्ठ सेठ, साहूकारों, विद्वानों आदि सबको बारात में चलने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाए। सेनापति से कहिए कि वे शीघ्र चतुर्गिणी सेना का तैयार होने का आदेश दे। यदि संभव हो तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम सब लोग कल ही प्रस्थान कर सकें, क्योंकि हमारे समधी मिथिला नरेश ने हमसे बहुत ही शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु वशिष्ठ जी, वामदेव, जवाल, कश्यप, मार्कंडेय, महर्षि कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी यह प्रार्थना करें कि वे कल प्रातः काल ही हम लोगों के चलने से पहले ही जनकपुर के लिए प्रस्थान कर जाएं। इस बीच में हम तीनों महारानियों को यह शुभ समाचार देने के लिए जाते हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आए हुए अतिथियों का उचित सत्कार करें और उन्हें खान पान, ठहरने आदि का समुचित प्रबंध करें। इसके बाद वे समय राजप्रसाद के अंतपुर में पहुँचे और तीनों रानियों को बुलाकर यह शुभ संवाद सुनाया। शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण नगरी में फैल गया। घर घर में मंगल गान होने लगे, नृत्यों का आयोजन होने लगा। अयोध्या नरेश की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा
भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। जन जन के मन में अद्भुत उत्साह था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो गया है। सभी लोग अभूतपूर्व द्रुत गति से समस्त कार्यों में संपन्न कर रहे थे। अर्धरात्रि होते होते चलने की तैयारी पूरी हो गई और दूसरे दिन दल बल के साथ राजा दशरथ रवाना हो गए। 4 दिनों तक चलने के बाद यह दल मिथिलापुरी पहुंचा। ज्यों ही महाराज जनक को ज्ञात हुआ कि मिथिला अयोध्या नरेश ऋषि मुनि मंत्रियों परिजनों और अपनी संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट आ पहुँचे, तो वे अपने मंत्रियों पुरोहितों मुनियों विद्वानों आदि को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए नगर के बाहर दरवाजे पर पहुँचे। उन्होंने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ की प्रार्थना करते हुए कहा, हे नृप श्रेष्ठ, आपके दर्शन के मैं कृतार्थ हुआ और आपके पदार्पण करने से जनकपुरी की भूमि धन्य हुई। आपने सीता को अपनी कुलबुद्धू के रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को सम्मानित किया है। यह मेरा अहोभाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय एवं कात्यायन जैसे परम तपस्वी महात्माओं के चरण पड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि इस असाधारण सम्मान को पाकर किस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करूं। इस प्रकार समस्त आगत महामुनों भावों का सत्कार करके महाराज दशरथ को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं सैनिकों को जनवासे में ठहरने की उचित अवस्था की। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक मुनि विश्वामित्र और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे हुए उनके कर्तव्यों और पराक्रम का विवरण सुनते रहे। इस विवरण को सुनकर कभी वे आनंद से रोमांचित हो जाते, कभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लगते और कभी प्रसन्नता से अपने राजकुमारों की पीठ थपथपाने लगते। बातचीत करने के बाद भोजन आदि से निर्भीत होकर वे विश्राम के लिए चले गए। विवाह पूर्व की औपचारिकता सीता के विवाह का समाचार पाकर महाराज जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी शाकावसरी से आ गए। उन्होंने अग्रह महाराज जनक तथा गुरु सतानंद जी को प्रणाम करने के बाद बोले, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभारंभ कर देना चाहिए। उनकी इस बात को सुनकर जनक जी ने सतानंद से कहा, हे गुरुवर भाई, कुशल ध्वज के कहने के अनुसार हमें शुभ रीतियों और विधानों के साथ अनुसार कार्य आरंभ कर देना चाहिए। अतः आप शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदर पूर्वक यहाँ पर लिवा लाइए। सतानंद जी जनवासे में महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उनसे आदरपूर्वक बोले, महाराज धीरीराज, मिथिला नरेश महाराज जनक अपने कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज परिजनों एवं समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शनों के लिए कुशल हैं और अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधार कर उन्हें कृतार्थ करें। राजा जनक का आदेश पाकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ मंत्रियों और राजकुमारों के साथ वहां पर पहुंचे जहां राजा जनक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मिथिलापति ने खड़े होकर उन सब का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया। जब सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए तो इच्छुक वंश के गुरु वशिष्ठ जी ने राजकुमारों को गोत्र पढ़ना आरंभ किया। तो वो इस प्रकार था। आदि गुरु ब्रह्मा जी से मरीच का जन्म हुआ। मरीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवस्तान और विवस्तान से ववस्तनु हुए। ववस्तनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र कृक्ष हुए। कृक्ष के पुत्र का नाम विकृषि था।
विकृषु के पुत्र बाण और बाण के पुत्र का नाम अनवरण हुए। अनवरण के पुत्र पृक्षु और पृक्षु के पुत्र त्रिशुक हुए। इस प्रकार से ये उन्होंने गोत्र पढ़ने का सारा काम निभाया। इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करने के बाद वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजव, अब आप भी अपनी वंश परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि विवाह से मांगलिक अवसरों पर पिता की कुल अपने वंश का परिचय देते हैं। महाराज जनक बोले, महर्षि, आपने सर्वदा उचित बात कही है। अब मैं भी अपने कुल का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में निमि नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनके मिथि नाम का पुत्र हुआ, जिन्होंने मिथिला नगरी बसाई। मिथिला के पुत्र का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते। जनक के पुत्र उद्दावसु और उद्दावसु के पुत्र हुए नंदीवर्ण के पुत्र का नाम सूरवीर था। सूरवीर के पुत्र सुकेत और सुकेत के पुत्र देवरात। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने गोत्र का परिचय कराया। ऋथि के पुत्र, इस प्रकार से हम दोनों भाई इस प्रदेश हरवाकुश के 2 पुत्र हुए। उनमें बड़ा भाई मैं हूँ और मुझसे छोटा भाई कुशध्वज है। हम दोनों भाई इसी प्रदेश में रहकर राजकाल संभालते हैं। कुछ काल पहले साक्षात के पराक्रमी राजा शकुंद ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया था। वह चाहता था कि मैं सीता का विवाह उनके साथ कर दूं। मैंने अपनी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उनके साथ मेरा युद्ध हुआ, जिससे सुगंध मेरे हाथ से मारा गया। तब से मेरा कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज साक्षात पर शासन करता है और मैं मिथिला पर। मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार श्री रामचंद्र के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह उनके कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। मैं 3 बार इस बात को दोहराकर अपनी दोनों कन्याएं आपको बंधुओं के रूप में समर्पित करता हूँ। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप इनसे गोदान कराकर नंदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करें। इसके बाद लोक प्रचलित पद्धति के अनुसार विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। यह अवसर सर्वदा उपयुक्त एवं कल्याणकारी है। आज मघ नक्षत्र है। आज से तीसरे दिन फागुन अक्षर होगा। इससे अधिक उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों भाइयों के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, श्रवण, तिल आदि का दान कराइए। राजा जनक के कथन समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप और राज दशरथ दोनों के ही कुल पूर्णतः धर्मपरायण, कृतियान एवं सम्मान है। अतः इन दोनों कुलों में विवाह संबंध सर्वदा उपयुक्त है। सीता और उर्मिला भी राम और लक्ष्मण के सर्वदा उपयुक्त है। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी आपकी ही भांति धर्मपरायण एवं प्रतिपरायण संपन्न है। इनकी भी 2 रूपवती सुंदर एवं विवाह योग्य कन्याएं हैं। वे नर श्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ उनका भी विवाह महाराज दशरथ के 2 योग्य पराक्रमी पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर, आपके इस आदेश को स्वीकार करते हुए मैं अपने कुल को धन्य समझता हूँ। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि वे कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और कुरुति को अपनी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद मिथिला नरेश ने से अनुमति लेकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के पास जनवासे में लौट गए। दूसरे दिन चारों राजकुमारों ने याचकों को 1-1 लाख श्रवण मंडित सिंगों वाली गौवें दान दी और भी बहुत सारा धन, आभूषण, रत्न आदि ब्राह्मणों को दान दे दिए। विवाह दान आदि से निर्वित होकर जब महाराज दशरथ मिथिला नरेश के राजभवन में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी भरत के मामा अर्थात राजा केकई के
राजा केकय के पुत्र युधाजित वहाँ पहुँच गए। कुशल समाचार की उपचारिता के बाद उन्होंने केकय नरेश का संदेश देते हुए महाराज पिताजी ने कहलवाया है कि उन्हें भरत को देखने की उत्कृष्ट इच्छा हो रही है, अतः कृपा करके आप कुछ दिन के लिए भरत को मेरे साथ उनकी ननिहाल भेज दें। इस संदेश को लेकर मैं अयोध्या गया था, किंतु वहाँ पता चला कि आप जनकपुर गए हुए हो, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। महाराज दशरथ ने यथाचित का समुचित सत्कार किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। फिर यथाचित को लेकर ऋषियों, मंत्रियों एवं बंधु बांधवों सहित यज्ञशाला के द्वार पर पहुँचे। थोड़ी देर बाद नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ उनके पास आकर खड़े हो गए। इस पर महाराज वशिष्ठ ने जनक के पास जाकर कहा कि हे विदेहराज, महाराज दशरथ अपने पुत्रों का आदर सत्कार जानने की अनुमति चाहते हैं। वशिष्ठ जी की बात सुनकर महाराज जनक बोले, हे महर्षि, आप ऐसा कहकर मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो? ये अयोध्या के ही नहीं मिथिलापुरी के भी स्वामी है और मैं तो उनका अंकिचन दास हूँ। क्या कभी स्वामी अपने सेवक से आज्ञा मांगता है? उनसे कहिए चारों कन्याएं विवाह वेदी पर परीक्षार्थ है, वे निष्कोच आदर अंदर पधारे और ने का कष्ट करें। शुभ लगन का समय भी हो रहा है, मैं समय चलकर उन्हें सादर से लेकर आता हूँ। इतना कहकर महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उन सबको यज्ञस्थल में ले गए। सबको यथाचित आसन देकर जनक ने अपनी पूजा की। फिर वशिष्ठ जी से बोले, हे ब्रह्म ऋषि, आप इन ऋषि मुनियों के साथ विवाह कार्य संपन्न कराएं। आपसे अधिक योग्य पुरोहित और कोई नहीं हो सकता। गुरु वशिष्ठ कोई नहीं हो सकता।